Hello everyone, welcome to the Spirit of Fire. This is my first explain or criticize video or expose video. Today I'm talking about Boeing. तो ये जो Boeing कंपनी है आज की नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है और मार्केट में Boeing और एयरबस ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं। तो बात है कि इंडियन मीडिया ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट का। हाँ, और कुछ हम अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए, मतलब पीएम को। हाँ, तो इन सब बातों को इग्नोर करके मीडिया असली बात तो दिखा ही नहीं रहा कि वही सब नैरेटिव वॉर्स चल रहे हैं। नैरेटिव वॉर्स ठीक है, चल रहे हैं, दिक्कत कहाँ है, चलाने दो। पैसा है जिनके पास वही चला रहे हैं, जिनको इन हालातों में भी मतलब खुद की पड़ी है वही ये सब कर रहे हैं। तो ये सब बातें एक तरफ, और दूसरी बात है कि जो बोइंग कंपनी है, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो आर्टिकल्स में मैंने आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा। इवन अमेरिका इटसेल्फ हैज कॉल्ड ए फ्लाइंग कॉफिन, बोइंग को बोलता है। हम अगर पास्ट हिस्ट्री में जाके देखें तो मार्च 27, 1977 दो बोइंग 747 एस वो कोलाइडेड ड्यू टू टेक्निकल फेल्यूर। वहाँ पे 583 इंसानों की जान चले गई है। उसके बाद हम देखते हैं 12 दिसंबर को 1985 ए बोइंग क्रैश एट जापान माउंटेन्स when explosive decompression occurs in the aircraft. वहाँ पे 520 people lost their lives. और उसके बाद हम देखते हैं 1991 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 585 क्रैश्ड एंड वहाँ पे 25 लोगों की मौत हो जाती है। 1994 यूएस एयर फ्लाइट 427 क्रैश्ड, वहाँ पे 132 लोगों की जानें चली जाती है। ऐसे ही हम अगर देखते रहे, ऐसे चलते जाए, इवन हम 2000 से मतलब 2000 से लेकर आज तक देखें तो हमें दिखती है कि 2000 में मिड ईयर में एक मैकडॉनल्ड, डॉगलास एंड बोइंग, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है तो अब गलत हो जाता है कभी कभी, माफ़ कर देना। crashed into Pacific Ocean killing 88 peoples on। उसके बाद हम देखते हैं 25 मई 2002 Boeing 747 और 200 broke apart mid-air over the Taiwan Strait। 2020 और 225 people died in that crash too। On March 27, 2014 a plane named Boeing 777 or 200 ER flying from Kuala Lumpur suddenly disappeared over the Indian Ocean. Since then, the 249 people on board remain missing and the crash site has never been confirmed. तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे जो हुआ था कि टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में वो एक हॉस्टल या पीजी में, मेस हॉस्टल मतलब मेडिकल कॉलेज का, उसमें जगह क्रैश हो गया। तो गलती बोइंग की है या बोइंग की, हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मैं एक ग्राफ शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप लोगों ने ग्राफ में देखा 2015 को छोड़ के ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही है, मतलब हुआ ना कुछ तो था या कुछ है जो बोइंग को भी पता है, उसे भी ठीक करना चाहिए। वो वर्ल्ड वाइड वो इतना बड़ा कंपनी है तो चारों तरफ प्लेन्स, मतलब ज़्यादातर तो उन्हीं से खरीदता है ना। कूद दिया था या नहीं, कूद नहीं दिया था, मतलब 11A सीट नंबर था उसका और वो बच गया किसी तरह। हाँ, मिरेकल है, पर बहुत बुरी हादसा है। वहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज था, 3 बच्चे थे और उसके मम्मी पापा थे। तो उसका पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लंदन पे, उसका वाइफ इंडिया में एक डॉक्टर था, वो रिज़ाइन दे के एक अच्छी ज़िंदगी की
उम्मीद में या नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए यूके शिफ्ट होने वाला था। तो वैसे ही बहुत दर्दनाक हादसे हुए। दैट्स काइंड ऑफ कि बोइंग एक इतना बड़ा कंपनी है, तो उस कंपनी से ऐसा नेग्लिजेंसी, ऐसे उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते कि एयरप्लेन इज़ द सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। हम समझते हैं और टाइम भी कम लगता है, दूर जाना होता है। तो बाय लैंड हम ट्रेन से कितना दूर तक जाएंगे? ओशंस, तो ओशंस के ऊपर तो वो जहाज है नहीं, कि मतलब शिप तो है नहीं जो पानी के ऊपर चल जाएंगे। तो बाय लैंड हम जितना जा सकते हैं हम जाते हैं, मगर उसके बाद क्या, हमें तो प्लेन ही लेना पड़ता है। शिप से ज़्यादा ठीक है, मतलब रिस्क तो सभी में होता है, कब क्या हो जाए किसको पता है। तो वैसे ही सेफेस्ट मानते हैं सब ड्रीम लाइनर था, जो हमारे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ट्वीट कर रहे थे कि सेफेस्ट है। नहीं, एयरबस सेफेस्ट नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी, बोइंग सेफेस्ट है नहीं है ना। बोइंग का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो जाके। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता होगा। अब वैसे ही सोच रहे हो, मगर जो डाटा ओपन सोर्स से मिली हुई है, बीबीसी के आर्टिकल्स, आप आर्टिकल्स देख लो। मैं आर्टिकल्स का हर एक आर्टिकल्स स्क्रीन पे दे दूंगा। तो हर एक आर्टिकल्स को देखकर आपको क्या लगेगा कि यही कि बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, फिर भी तो हमें उनसे पूछना क्यों हो रहा है, हमें पूछना चाहिए। तो वही बात है, हम एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, जो हम अपने ट्विटर का आईडी इधर मेंशन कर दूंगा, और ट्विटर पे जाके रिट्वीट कर देना। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।